लीला और अनुपमा गहरी बातचीत कर रहे होते हैं। लीला उससे कहती है, मैंने तुझसे पहले ही बोला था अपनी बेटी को रोक ले, वो वही गलती दोहराने जा रही है जो तूने सालों पहले की थी। अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रोते हुए कहती है, बेटी को माँ से गुण मिलने चाहिए, उसका रूप और स्वभाव मिलना चाहिए, लेकिन मेरी राही को मेरा भाग्य क्यों मिला। लीला उसे हिम्मत देती है और कहती है, हर माँ बच्चों के लिए वरदान होती है और तू तो कान्हा जी का साक्षात आशीर्वाद है। अनुपमा को तुरंत माया और काव्या की याद आती है। वो कहती है, पहले काव्या आई, फिर माया, दोनों ने मेरी गृहस्थी में आग लगाई। अनुपमा आगे अपना दर्द बयां करती है कि राही को समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो आग से खेल रही है, उसे प्रेरणा को मौका नहीं देना चाहिए। लीला समझाती है कि जब प्यार की लकीर गहरी हो जाए तो धमाका होना तय है। वो अनुपमा को सलाह देती है कि वो तुरंत वसुंधरा को सब सच बता दे। अनुपमा फैसला करती है, कल छठी की पूजा के बाद मैं उन्हें सब बता दूंगी। दूसरी ओर राही अपने कमरे को देखकर हैरान रह जाती है। बेड पर सॉरी लिखा हुआ होता है। प्रेम पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है और उससे माफी मांगता है। राही कहती है, तुमसे ज्यादा मेरी गलती है, मैं हमारे रिश्ते में वो विश्वास नहीं ला पाई कि तुम मुझसे बात कर सको, इसीलिए तुम्हें बातें छुपानी पड़ी। प्रेम इमोशनल होकर कहता है कि वो राही को और परेशान नहीं करना चाहता था, पर अब उसे समझ आ गया है कि पति पत्नी के बीच पर्दा नहीं होना चाहिए। प्रेम पूछता है कि राही ने प्रेरणा को घर में क्यों रोका। राही जवाब देती है, प्रेरणा तुम्हारे काम के लिए जरूरी है, जो पापा और काका नहीं कर पाए वो उसने कर दिखाया। तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है, और अगर वो अचानक चली जाती तो माही और गौतम हमारे रिश्ते पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रेम अपनी राही की महानता देखकर दंग रह जाता है। राही उसे मजाक में चेतावनी देती है, अगर फिर ऐसी गलती की तो धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। दूसरी तरफ शाह परिवार कोठारी हाउस के लिए गिफ्ट्स पैक कर रहा होता है। तुर्शु कहता है, ख्याति और पराग तो खुद इतने अमीर हैं, उन्हें इन गिफ्ट्स की क्या जरूरत है। बापूजी उसे समझाते हैं, रीति हमारी संस्कृति का हिस्सा है और उपहार हमारे संस्कारों का। अगर संस्कार बाजार में खरीदे जाते तो मैं सारे के सारे तुझे ही गिफ्ट कर देता। तभी ईशानी पूछती है कि ये छठी की पूजा क्यों होती है। अनुपमा उसे बड़े प्यार से समझाती है, बच्चे के जन्म के छठे दिन माना जाता है कि विधाता स्वयं उसका भाग्य लिखने आती हैं, इसीलिए बच्चे के पास कागज और पेन रखा जाता है। तोशु ताना मारता है कि शायद उसके टाइम पर विधाता पेन लाना भूल गई थी। अनुपमा उसे करारा जवाब देती है, कर्म खुद के होते हैं, जो गन्ना बोएगा उसे गन्ना मिलेगा और जो बबूल बोएगा उसे सिर्फ कांटे मिलेंगे। इंसान सत्कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। अनुपमा अपनी पड़पोती अंश और प्रार्थना की सलामती के लिए कान्हा जी के सामने जोत जलाती है। लीला भी उसका साथ देती है। अनुपमा प्रार्थना करती है बस सब ठीक रहे, जिसके बाद आधी रात को अंश का वीडियो कॉल आता है। अनुपमा घबरा जाती है। अंश और प्रार्थना कहते हैं, देखिए बेबी ने कितना क्यूट चेहरा बनाया है, मैंने आपको यही दिखाने के लिए कॉल किया था। अंश कहता है कि वो बेबी के बहुत सारे वीडियो और फोटोज बनाएगा। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, हर मोमेंट को कैमरे में कैद कर लो और जिसे कैमरे में कैद न कर पाओ उसे अपने दिल में कैद कर लेना। अनुपमा बच्ची का नाम प्रांसी रखने का सुझाव देती है। ये नाम अंश और प्रार्थना को बहुत पसंद आता है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है, आपने मुझे उस माता के मंदिर के बारे में बताया था जहाँ की हवाओं में ही सुख और शांति है। अब तो मेरी बेटी का नाम भी माता के नाम पर रखा गया है, तो मैं चाहती हूँ कि बस एक बार हम वहाँ जाकर दर्शन कराएं। अनुपमा कहती है, ये तो बहुत अच्छा विचार है, पर तुम उसे कब लेकर जाओगी। प्रार्थना जवाब देती है, हम प्रांसी को कल ही वहाँ ले जाना चाहते हैं। अनुपमा चौंक जाती है और कहती है, कल तो घर में इतनी बड़ी पूजा है, तेरी मोटिबा को पता चलेगा तो वो तुझे ताले में बंद कर देगी। प्रार्थना जिद करती है और कहती है, मुझे पता है पूजा है, पर मेरा दिल कह रहा है कि मैं कल ही जाऊं। तभी अनुपमा का फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। अनुपमा सोचती है, मुझे वसुंधरा बहन पर भरोसा है, वो कल बच्चों को कहीं नहीं जाने देंगी। अगले दिन मोटिबा राहत की सांस लेते हुए कहती हैं, अब तो 72 घंटे भी बीत गए हैं और ग्रहों की दिशा भी बदल गई है। हमारी राजकुमारी पर अब कोई संकट नहीं है। उसकी छठी की पूजा इतनी भव्य होगी कि सब देखते रह जाएंगे। तभी प्रेम और राही बेबी को लेकर वहां आते हैं। मोटिबा कहती हैं, मेरी परिणातिन तो आ गई, अब तुम लोग मुझे जल्दी से पोता पोती जो भी है वो दे दो। पराग मजाक में कहता है, अभी से इतना लालच क्यों, पहले इस बेबी को तो प्यार कर लीजिए।
मोटेबा गुड़िया को गोद में लेती है पर बेबी रोने लगती है। पराग मजाक में कहता है, प्रेम राही बहुत बेशर्म है, इन्होंने पहले ही बेबी को अपनी तरफ कर लिया है। राही मुस्कुराकर कहती है, मुझे तो लगता है मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है इससे, तभी तो ये मेरी उंगली नहीं छोड़ती। अंश और प्रार्थना हॉल में आते हैं। पराग और ख्याति प्रार्थना को बहुत ही प्यार से देखते हैं। पराग प्रार्थना से इमोशनल होकर कहता है, तू हमारे घर की पहली औलाद है। जब तू छोटी थी तो तेरे लिए हम सब झगड़ते थे और अब तेरी बेटी के लिए सब झगड़ रहे हैं। ख्याति भी कहती है, तू मेरी वो प्रार्थना है जो श्रीनाथ जी ने सुन ली। मैंने तुझे जन्मों से नहीं, अपने अच्छे कर्मों से पाया है। प्रार्थना ख्याति को गले लगा लेती है। पराग प्रार्थना के हाथ में एक सुंदर ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है, बेबी बिल्कुल तुझ पर गई है। मोटेबा बीच में टोकती है, मैं तो कह कह कर थक जाती थी कि इसे इतना गोद में मत चढ़ा। पराग हंसकर कहता है, ये माँ बन गई है, पर मेरे लिए आज भी वही छोटी प्रार्थना है। तभी मोटेबा की नजर एक नौकर पर पड़ती है जो बैग्स लेकर बाहर जा रहा होता है। अंश बताता है, हम बेबी को लेकर माता के मंदिर जा रहे हैं। अनिल हैरान होकर पूछता है, ये कब तय हुआ? प्रार्थना कहती है, कल रात ही। मुझे बार बार लग रहा है कि मुझे प्रांसी को आज ही दर्शन कराने ले जाना चाहिए। पराग तो खुश हो जाता है पर मोटेबा जाने से मना करती है। प्रार्थना जिद करती है और कहती है, मैं पूजा के लिए ही जा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे देवी माँ ने खुद मेरे कान में आकर ये बात कही है। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है और मोटेबा का साथ देती है। वो प्रार्थना को समझाती है कि हम तेरी भावनाओं को समझते हैं, पर आज छठी की पूजा कर लें, बड़ों का आशीर्वाद ले लें, कल चली जाना। ख्याति भी समझाती है, पूजा के बाद चली जाना, तेरी माँ बुरा नहीं मानेगी। पर प्रार्थना का सब्र टूट जाता है। वो दुखी होकर कहती है, मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या? पूरी प्रेगनेंसी में मैंने आप सबकी बात मानी, वही खाया जो आपने कहा, पर क्या मैं अपनी बेटी के लिए इतनी सी बात भी नहीं मनवा सकती? जब मैं सबकी सुनूं तो समझदार, और जब अपने मन की करना चाहूं तो गलत। मैं क्यों जिद नहीं कर सकती? अनुपमा प्रार्थना को समझाने की आखिरी कोशिश करती है, पर अंश बीच में बोल पड़ता है, आपने ही तो सिखाया है कि मुझे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसकी हर जिद पूरी करनी चाहिए, इसलिए मैं तो प्रार्थना की साइड ही लूंगा। पराग भी बच्चों का पक्ष लेता है और अनुपमा से कहता है, आज इतना अच्छा दिन है, बच्चों को मना मत कीजिए, आप भी इनके साथ चली जाइए, हमें भी तसल्ली रहेगी। अनुपमा भारी मन से मान जाती है। मोटेबा कहती हैं कि भले ही ग्रह टल गए हों, पर नजर का धागा तो बांधना ही होगा। मोटेबा और राही मिलकर बेबी, अंश और प्रार्थना को काले धागे बांधती हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना के हाथ से काला धागा खुलकर जमीन पर गिर जाता है। अंदर मोटेबा उस धागे को देख लेती है और उन्हें डर लगने लगता है। लीला उन्हें दिलासा देती है, पर मोटेबा का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा होता है। गाड़ी में अनुपमा मजाक में प्रार्थना को टोकती है, तूने सबको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा ही ली। प्रार्थना हंसते हुए कहती है, हमारे घर में सीधी बात तो वैसे भी कोई नहीं सुनता। अचानक गाड़ी में झटका लगता है और वो बंद हो जाती है। कार में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, इसलिए वो लोग पैदल ही मंदिर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में राही का फोन आता है और अनुपमा उसे यकीन दिलाती है कि वो शाम के फंक्शन तक लौट आएंगे। अनुपमा देखती है कि कुछ लोग मन्नत पूरी होने की यात्रा पर जा रहे होते हैं। तभी प्रार्थना को एहसास होता है कि वो प्रसाद लेना भूल गई है। अनुपमा कहती है, तू बेबी के साथ रुक, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। अनुपमा प्रसाद के लिए सड़क पार करने लगती है। तभी सामने से एक बेकाबू ट्रक तेज रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ता है। प्रार्थना ये देख लेती है। वो बेबी को किनारे कर अनुपमा की तरफ दौड़ती है और पूरी ताकत से अनुपमा को धक्का दे देती है। अनुपमा दूर जा गिरती है, लेकिन प्रार्थना खुद उस ट्रक की चपेट में आ जाती है। अंश ये सब देखकर हैरान रह जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा गोवा पहुंचती है। वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए वहीं समुद्र किनारे गर्मा गर्म थेपले बेचती है। तभी एक औरत वहां आती है और तंज कसती है, अजीब औरत हो, समुद्र के किनारे भला थेपला कौन खाता है? अनुपमा लड़खड़ाकर गिर जाती है। आपको क्या लगता है, क्या कोठारी परिवार फिर से अनुपमा के खिलाफ हो जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।